आप सबने देख लिया होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो खामोश हो गए होंगे। जब मैंने ये कहा था कि हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट होगा और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, तो मुझे बहुत टोका जा रहा था कि आप ये बात कैसे कर सकती हैं, आप तो देशद्रोही हैं, आप गलत बात कर रही हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था, भाई यही एक हल है। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना, वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है, वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जय शाह को बहुत बहुत मुबारक हो। आज के बाद आईसीसी में एक ही आदमी है जिसका नाम है जय शाह। जैसा ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही जैसा है। अब यूं आप समझ लीजिए। ये झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके हैं, हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जुबाब कोई नहीं है, जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता, वो दूसरों को क्या करेगा। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन जय शाह को बहुत बहुत मुबारक हो। आज के बाद आईसीसी में एक ही आदमी है जिसका नाम है जय शाह। जैसा ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही जैसा है। अब यूं आप समझ लीजिए। अच्छा। और आते ही उन्होंने अपने फोकस जो है बता दिए मेंबर ममालिक के साथ किस तरह से वो क्रिकेट की फरोग के लिए काम करेंगे। वेरी वेल डन के एशिया से एक नॉमिनेशन ऐसी आई आईसीसी के अंदर जहां पर आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है पूरे दिन चलता क्या रहा है पिछले 3, 4, 6, 8 दिनों में। वो उस मॉडल के तमाम लोग जो कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, ठीक है, उस मॉडल के तमाम लोग अब छुप जाए उनकी ऐसी की तैसी। मतलब वो कोई और हल नहीं था ना, तो हो गया एंड। देखें, सबको मालूम है कि बीसीसीआई तो बर्दाश्त कर ही लेगा, उसके लिए शायद कोई मसला ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी का रेवेन्यू ना आए। मसला हालांकि बिलियंस का नहीं है, फिर भी नहीं है कि चले बहुत रिचेस्ट बोर्ड है, कहीं ना कहीं और 2-3 बोर्ड भी बर्दाश्त कर जाते जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है। लेकिन भैया किसी ने पूरी एंटायर क्रिकेट फर्टिलिटी का सोचा कि भैया 106-7 मुल्क हैं। अच्छा, बात क्या होती है, अभी हम इसी बात को दूसरी तरीके से करें तो ये लड़ाई बन जाएगी। तो अगर किसी इंसान को मुंह खोलने से पहले ये मालूम नहीं होता कि वो क्रिकेट के इशू में, यार अगर क्रिकेट के इशू में पॉलिटिकल लोग मना कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट मना कर रही है हुकूमत वक्त कि यार आप भारत जाकर नहीं खेल सकते, हमें कुछ तहफ्फुज़ात हैं, तो पाकिस्तान भी बोलेगा हमें हाइब्रिड मॉडल में खिला दें यार, हम तो नहीं जा सकते, हमारी मजबूरी है। लेकिन वरना आखिर में यही होगा कि यार आपकी अगर जरूरत नहीं है तो आप बैठ जाएं। इसी तरह जब जय शाह जो आईसीसी के चीफ बन गए, अभी आए भी तो थे लाहौर, वो मैं वही तो कह रहा हूं कि वो अपने ही चीफ बनने के बाद अपना पहला इवेंट कैसे वो एक कंट्रोवर्शियल बनाएगा यार, वही नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। तो इसमें ना किसी की तारीफ है ना किसी की बुराई है। ये जो 18, 20, 22 साल के लड़के लड़कियों को जिन लोगों ने उकसाकर गंदी गालियां करवाई है ना दोनों तरफ से, मॉडल के इनका भी इंसाफ अल्लाह ही करेगा। देखिए, उस मॉडल के तमाम लोग जिनको अपने मॉडल होने का पता नहीं था कि वो किस तरह के मॉडल हैं, ठीक है, अपनी शनाख्त का नहीं पता था कि वो किस मॉडल की शनाख्त है या कौन से सन का वो मॉडल है, कौन से ईयर का मॉडल है, वो हाइब्रिड मॉडल पे बात करते नजर आ रहे थे। और हमने अपनी वही बात रखी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी स्टांस लेगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, वो यकीनन बेहतर लेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इत्तलात हैं अब तक की, जो मालूमात हैं, उसके हिसाब से जो कुछ मीडिया ने रिपोर्ट कर चुकी है मीडिया, कि यार एक हाइब्रिड मॉडल का फैसला हुआ है। 3 साल तक आईसीसी के जो भी इवेंट हैं, जो भी इवेंट आईसीसी के होंगे उसमें इंडिया पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू यानी कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा। आया कि वो मैचेस पाकिस्तान में होते हैं इवेंट या इंडिया में होते हैं वो इवेंट, ठीक है, उसका वेन्यू ही दुबई होगा। देखिए, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को बहुत ख़राब कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा अंदर घुसकर जो है ना वो मामलात को बिला वजह का कन्फ्यूजन बना देते हैं। यही होना था, पहले भी यही होना था। 1 महीना पहले भी अगर आप ये बात कर देते तब भी यही होना था।
पता नहीं किस बात की इतनी देर थी, किस बात का इतना इंतजार था कि कहाँ से कहाँ सिचुएशन को ले गए हैं। ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान किया, अब उनको कोई डेडलाइन उनकी गुजर गई, अभी तक स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। बाय द वे जेशा जो हैं वो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके लिए बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। आई विश के वो जैसे ही आए हैं वैसे ही मामला सॉल्व हो गया। मैंने ये भी कहा था अपने शो में कि सिर्फ जेशा जी के आने का इंतजार हो रहा है, उसके बाद सब खुद ही बोल देंगे कि हाँ हाइब्रिड एक्सेप्ट हो गया। भाई हाइब्रिड एक्सेप्ट होना था ना, इसमें नया क्या होना था? क्यों इतना मतलब शोर डाला हुआ था हम हाइब्रिड पर नहीं जाएंगे? हम अभी भी तो जा रहे हो, कल को इंडिया में ही है मैच और इंडिया तो पहले ही श्रीलंका में जाकर खेल रहा है भाई। मतलब 2 वेन्यूज हैं जो 2026 का वर्ल्ड कप है। मतलब क्या आप लिटरली बातें करते हैं। अब फिर आप कहते हैं नहीं पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। पाकिस्तान का ना नुकसान करने के पीछे इस किस्म के बहुत सारे लोगों का हाथ है, ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों का हाथ है। और दुख होता है जब इस किस्म की बातें होती हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट द सोल्यूशन एक्चुअली। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा, ठीक है। वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है। वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया वहाँ भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा और ट्विटर पे भी कितनी दफ़ा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, 1 नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी। हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे, सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद विमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी विमेंस नहीं खेले, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, 2 हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अब हाइब्रिड मॉडल पे जो है वो जा चुका है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है कि भारत का आखिरकार कहना हमको मानना पड़ा। दोस्तों पाकिस्तान जो कि बहुत ज़्यादा धमकी भारत को दे रहा था कि अगर भारत जो है वो यहाँ पे नहीं आता है तो फिर हम भारत को चैंपियन ट्रॉफी से ही निकाल देंगे, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान घुटने पे आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जो ICC है वो भारत की टीम को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अगर ICC भारत की टीम को छोड़ेगी तो जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं वो सब के सब जो है वो निकल जाएंगे। अगर वो निकल गए तो फिर 1 भी रुपये का चैंपियंस ट्रॉफी नहीं रह जाएगा। और ये बात बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान भी जानता था, लेकिन क्योंकि वो प्रेशर देने की कोशिश कर रहा था ताकि भारत बात मान जाए, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि हमारी गवर्नमेंट
जो है वो मान नहीं रही है कि हम जो है वो पाकिस्तान जाकर खेले, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो भारत का तो साफ रुख जो है वो शुरू से ही था, लेकिन पाकिस्तानी कई जगहों पे जो है वो जाकर इस बात का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि भारत को टीम को तो हम पाकिस्तान लाएंगे ही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब पाकिस्तानी रो रहे हैं। यहाँ पे तनवीर अहमद जो कि पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और एक बार फिर से उसका रोना सामने आ गया है, क्योंकि अब आईसीसी के जो चेयरमैन है, जो हेड हैं, वो अब जैसा बन गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस पे भी कि पाकिस्तानी आरोप लगाते थे कि आईसीसी जो है वो भारत से मिली हुई है, अब आईसीसी का चेयरमैन ही जो है वो एक इंडियन बन गया है। और जैसा कि आईसीसी के चेयरमैन बनते ही पाकिस्तान में तो हड़कंप है ही, बांग्लादेश की टीम में भी काफ़ी ज़्यादा हड़कंप है, क्योंकि अब आईसीसी पूरा मैनेज करता है पूरे सभी बोर्डों को, और उसका चेयरमैन अगर भारतीय हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति होगी। और पाकिस्तानी भी अभी इसी बात पे रो रहे हैं कि पहले तो जब वो बीसीसीआई का चेयरमैन था तब हमसे इतना काम करवा लेता, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हमने घुटने टेक दिए, जब वो आईसीसी का चेयरमैन अब बन चुका है तो फिर हमारा क्या होगा। और ये बात सही भी है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यूज़ से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।